मेरा बैग ले लिया पापा ने गाड़ी में, वो ऑफिस ले गए, अब मेरा बैग अंदर गाड़ी में पड़ा ऑफिस में। इन सब चीजों से एंजाइटी और स्ट्रेस आता है, इस सब चीजों से बचना होता है पेपर वाले टाइम में। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज पेपर के टाइम पे ऐसी कोई चीजें ना हो जिससे दिमाग पैनिक हो, आप पढ़ाई के अलावा कोई और चीज सोचने लगो, क्योंकि ये फिर हैम्पर करता है आपके रिकॉलिंग पावर को। पानी अच्छे से पियो, हाइड्रेटेड। तो क्या बम ले जाओगे तुम या पर्ची ले जाओ? एनीवे चलो, सो ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ के हिसाब से हमने कहा कि v अपॉन आई जो है हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलेगा? v अपॉन आई क्या मिलेगा? v अपॉन आई बेटा क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा? हमने बनाया है ना अलग अलग वैल्यूज के लिए। मान लो ये करंट के लिए हमें खींच दिया, ये 1 एम्पेयर, ये 2 एम्पेयर जो आ रहा था, ये वोल्टेज हमने लिया था 5 वोल्ट और हमने ये लिया था 10 वोल्ट। किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। और वो तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ बेटा, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स यू गिव्स रेजिस्टेंस, गिव्स यू रेजिस्टेंस। पक्की बात है? ठीक है। कभी कभी सवाल आएगा इसमें कि आपको ग्राफ दे देगा केवल और कहेगा कि इसका वो निकालो, रेजिस्टेंस निकालो। या जैसे एक बुक आप में आपके इसमें एक क्वेश्चन है लक्ष्मी सिंह में, ये रहा पेज नंबर 187 पे एक क्वेश्चन है 20th, क्वेश्चन नंबर 20। आपको ना ऐसे वैल्यूज दिए हैं। अरे छोड़ो, बीत गया यार। 2.5, 5.0, 10.0, 50.0, 20.0 एंड 25.0। ये 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1. ये गिवन है आपको, ठीक है। V और I की वैल्यू गिवन है आपसे। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ VI ग्राफ, एंड दूसरा हाँ कैलकुलेट रेजिस्टेंस। मेरे पास टाइम कम था तो मैं उसमें ना वो निकाला था, मोड से उसका फार्मूला लिखा था। हाँ, फॉर्मूले मार्क्स मिलेंगे। तो छूट गया मैं उसका फार्मूला। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है, आपको हमेशा मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। सही है यार, समझिएगा। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, V और I की वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहा जाए ड्रॉ द VI ग्राफ एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो वो तो आप बना लोगे। आप VI ग्राफ प्लॉट, आप तो ग्राफ प्लॉट करना तो आपको आता ही है ना। ये V और ये नहीं, ये V और ये I, ठीक है। वैल्यूज आप प्लॉट करके बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जब आपसे बोलेगा रेजिस्टेंस, तो कोई दो वैल्यू ले लो कंसेक्यूटिव। सिगरेट नहीं पीते यार बेटा क्लास में। कोई दो कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू लेना, कोई भी दो, जंप नहीं करना है। मतलब एक के बगल में ये, तो ये आपका मान लो V1 हो जाएगा, ये आपकी V2, ये आपका I1 हो जाएगा, ये आपका I2। और आपसे रेजिस्टेंस पूछे, क्या पूछे? रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, V अपॉन R ना? यस सर। V अपॉन I, V अपॉन I। उसके जब ऐसे टेबल फॉर्म में होगा तो V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। कोई भी दो पेयर लोगे बेटा, इनमें से कोई भी दो पेयर लोगे, मान लो अगर आप ये दो ले रहे हो या ये दो ले रहे हो, आपको आंसर हर केस में सेम मिलेगा। हाँ जी, AP की तरह। तो V2 की वैल्यू है आपका 10, मतलब समझो, मैथ का हैंगओवर अभी तक नहीं उतर रहा है। तो 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 5। और 0.4 माइनस 0.2, यानी कि डेसिमल हटा तो 50/2 यानी 25। अच्छा, रेजिस्टेंस यूनिट होती है ओम, ग्रीक वर्ड होता है ओमेगा, उसको ओम बनाते, कुछ ऐसा बनता है देखो। सो रेजिस्टेंस सिंबल कैपिटल R स्मॉल r भी होता है और यूनिट होती है इसकी ओमेगा, बनाते हैं ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है। अब है क्या चीज? तो फिफ्थ टॉपिक आपका बनता है रेजिस्टेंस। अभी ये फोर्थ था ना ओम्स लॉ, तो फिफ्थ टॉपिक आपका बनता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द
राज आपने पूरा ने आपने दोबारा से कराया यस ब्रो, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर कराना ही है। वन शॉट चल रहा है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच, सर मुझे ना एक डाउट है। बोलो ना, अपोज दी, बोलो बोलते रहो, देखिए सर पहले फ्लो ऑफ करंट। जैसे तुम्हारे अंदर भी रेजिस्टेंस है ना पढ़ने की, मेरे अंदर रेजिस्टेंस है बॉडी ना बनाने की, मोटापा बॉडी कहां बना रहा हूं। रेजिस्टेंस का मतलब किसी चीज को अपोज करना, अवॉइड करना, ना करना। हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है कि वो चाहता है कि चार्ज फ्लो ना करे ताकि करंट उसमें जैसे अगर मैं बोलूंगा कि सर मैंने एक आयरन का रॉड ले लिया, आयरन का वायर ले लिया और कॉपर का वायर ले लिया, आयरन में करंट इजिली फ्लो नहीं करेगा लेकिन कॉपर में फ्लो कर जाएगा। यानी कॉपर की रेजिस्टेंस कम है और आयरन की रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट कम फ्लो करेगा और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बिकॉज करंट जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। नींद नहीं आनी चाहिए, बोरिंग बेकार पढ़ा रहा हूं, बेकार पढ़ा रहा हूं। नो सर, वो प्रशांत भेजे से नहीं पढ़ा रहा हूं, उनसे अच्छा बना दो सर। अरे वाह, थैंक यू। देखो मक्खन। सो V अपॉन I का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था R। इसका मतलब होता है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट है या करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। दोनों सेम बात हो गई। किसी में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट उसकी भाई वो गिर जाएगा। अब बोलो क्या कह रहे थे। सर आप बस बीच बीच में ऐसे बोल दिया करो कि अब मैं तुम्हारा 3 दिन में पूरा करा दूंगा, 4 बजे मिलते हैं, 4 बजे। अच्छा बोलो। जैसे जो वो होता है बेसिक का पैटर्न होता है ना कि ये चैप्टर है तो कुछ वही नहीं यार, बंडल बना होगा ना सर। एपी वैसे सबने कहा था कि 5-6 मार्क्स का है, मेरे मेरे पेपर में 1 मार्क्स का है। हाँ, एक एमसीक्यू है मेरे पेपर। अलग इसका ना अलग ही, जैसे ब्रेकअप के बाद हो जाता है ना कि गिल्ट में मतलब वो रहते हैं, इसका पेपर के बाद अलग ही इसका चल रहा है। 1 मार्क के लिए 5-6 मार्क का तेरे में तो एक क्वेश्चन छूट गया मेरा, एक नहीं हुई वो सर एक मार्क। अच्छा एक बात बताओ, जो बीत गया सो, अगर अभी गिल्ट लगता है, मेरी बात समझना, अगर अभी गिल्ट लगता है तो सेकंड दे दो, आउट ऑफ बेस्ट ही लेना था, मार्कशीट में लिख के थोड़ी ना आएगा। केवल मैथ दे देना जाके, मैथ्स का दे सकते हैं, केवल एक सब्जेक्ट दे सकते हो, है ना, आउट ऑफ बेस्ट लिया जाएगा। एनीवे टॉप 5 में वो छोड़ो, यहाँ पे आए हम लोग। इसका मतलब है कि किसी में रेजिस्टेंस, अगर मैंने आपसे स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग पूछा कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस डबल कर दिया तो करंट कितना होगा? कम हो जाएगा, हाफ, है ना। अगर रेजिस्टेंस हाफ कर दिया तो करंट, ऐसे लिख के आता है ना असर्शन रीजनिंग में, केस स्टडी में लिख के आता है, ठीक है। अब हम टॉपिक डाले थे रेजिस्टेंस, उसी पे आगे और बढ़ते हैं। हमने कहा था रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, यानी इंसुलेटर का रेजिस्टेंस तो इन्फिनिटी होगा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, क्योंकि तो उसमें करंट फ्लो, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इस प्लास्टिक के पेन का? इन्फिनिटी। इसमें करंट फ्लो नहीं करता, तो जिसमें करंट फ्लो नहीं करता उसके रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, ठीक है। अब समझना। 6th टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग, सर साइंस का पेपर आसान है या मुश्किल आएगा? आसान है सर नहीं सर, इस बार सब आसान है, इस बार सब आसान है, इस बार सब आसान है। सर मैथ्स का भी इजी नहीं आया, मैं सही बता रहा हूं, बहुत से इजी है लेकिन मेरा नहीं आया। मैं अभी आप लोग के ग्रुप पे एक स्पाइरल अपलोड करूंगा, अभी मैं आपके ग्रुप पे एक स्पाइरल अपलोड करूंगा जिसमें केवी के 25 पेपर हैं, उनको ही लगाना है आपको प्रैक्टिस की तरह, उसको ही डिस्कस करना, पेपर वैसा ही आएगा। हमारे दोस्त की शादी है लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा, लखनऊ में है। अच्छा सुनो प्लीज, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमने एक्सपेरिमेंटली, आपके बुक में है, एक्टिविटी नंबर है ये 11.5, एक्टिविटी 11.5 में ये देखा गया, हमने कॉपर की रॉड ली, उसकी मोटाई सेम जितनी उसकी एरिया थी, मतलब मोटाई वायर होता है ना, बट लंबाई के हिसाब से चेंज करते हैं। हमने एक वायर लिया, ये L लेंथ का था और ये 2L लेंथ का था, दोनों की मोटाई सेम, दोनों की मोटाई सेम, मतलब दोनों का एरिया सेम, इसका भी एरिया ए था और इसका भी एरिया ए था। मैंने इसको सर्किट में लगाया, जो सर्किट में बना हुआ है, और एम मीटर की रीडिंग देखी।
या समझ लो एक और अच्छा खासा डिवाइस है मेरे पास, एमीटर हटाओ, तो मैंने एक चीज देखा कि इसमें रेजिस्टेंस मेरे को R मिला, तो इसमें रेजिस्टेंस मुझे 2R मिला। मतलब अगर यहां पे 10 ओम था तो वायर की लेंथ डबल करने से यहां पर रेजिस्टेंस देखो डबल हो, तो करंट क्या हो जाएगा? कम। यानी करंट अगर यहां पर I था तो यहां पे करंट क्या हो जाएगा? I/2। यानी अगर यहां पे करंट 10 एम्पियर था तो यहां पे करंट कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। पहला कंडीशन। इससे पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ या ना? लवली, पास होना है हमें, वो भी अच्छे मार्क्स से, वो भी अच्छे नंबर लाना है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ। दूसरा स्टेटमेंट किया गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, सेम लेंथ की वायर ली गई L, एक और लिया गया L लेंथ, बट इस बार एरिया डबल कर दिया गया, वायर को मोटा कर दिया गया, एरिया को। तो कुछ देखने को क्या मिला, यहां पे रेजिस्टेंस था R, तो यहां रेजिस्टेंस हो गया R/2। यहां पे करंट अगर I था तो यहां पे करंट 2I हो गया। नंबर्स में दे दे इसको, तो यहां पे जब 10 ओम था तो यहां पर 5 ओम मिला हमें। यहां पे करंट अगर 5 एम्पियर था, यहां पे करंट 10 एम्पियर मिला। दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, एक बढ़ेगा एक कम होगा, एक बढ़ेगा एक, कौन? R और I की बात हो रही है। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ एरिया ऑफ वायर के। एरिया ऑफ, पूरे चैप्टर में, पूरे 10th में एरिया का एक ही फॉर्मूला यूज होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन से डील करते हैं बस। अगर कुछ नहीं, अगर स्पेसिफिकली कह दिया है, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज में आज तक नहीं हुआ एरिया इसके अलावा कोई और लिया गया, लेकिन आपने लेंगे हमेशा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें इस वायर के इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे मतलब होता है क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है वायर का, चाहे वायर कितना भी पतला हो, ठीक है, कितना ही पतला वायर हो। इन दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ा। कौन से दोनों इक्वेशन? पहला और दूसरा। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get resistance directly proportional to length upon A means area। इस सिंबल को हटाया गया, इसके जगह पर एक नया सिंबल आया रो। ये है रो, RHO। रो को बोला गया रेसिस्टिविटी। क्या बोला गया? रेसिस्टिविटी। आम बोलचाल में, आम जिंदगी में रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही चीज होती है, लेकिन फिजिक्स में एक चीज नहीं होती है, फिजिक्स में अलग होती है। मिनटॉस जिंदगी। मैंने आपसे फॉर्मूला लिखा, ये आपके चैप्टर का तीसरा चौथा फॉर्मूला बना, रो L/A। अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और जिसकी एरिया है 1 मीटर, 6 से 8। अगर मैं एक ऐसा वायर ले लूं जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो, उस केस में हम यहां वैल्यू रखें तो बेटा R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेसिस्टिविटी। R क्या है? रैट, चूहा। R मींस रेजिस्टेंस और रो क्या है? रेसिस्टिविटी। दोनों अलग कैसे हैं? ऐसे हैं कि अगर मेरे पास एक कॉपर का वायर है, आपके बुक में एक टेबल बना है रेसिस्टिविटी का, प्लीज ओपन, ये रहा। आप ये देखो, ये रेसिस्टिविटी का टेबल। अगर आप देखोगे सबसे कम रेसिस्टिविटी कॉपर की है, नहीं सिल्वर की है। पहले नंबर पे सिल्वर, दूसरे नंबर पे कॉपर है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम है, इसका मतलब सिल्वर सबसे बेहतरीन साधन है बिजली का यंत्र बनाने के लिए। सिल्वर बीच में महंगा क्यों हुआ था? अभी भी हुआ है ना, सोनार लोग। तो क्यों महंगा हुआ था सिल्वर? नहीं, दे आर यूज इन द ईवी व्हीकल्स, दे आर यूज इन अ लिथियम आयन बैटरी बनती है। ऐसे ही सिल्वर की बैटरियां बनाई जा रही है, बिकॉज सिल्वर एक गुड, फिर मिल गया होगा, डिमांड सप्लाई का केस है ना, देयर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे अच्छा, अगर आपने घर में, गोल्ड भी अच्छा है बट महंगा पड़ेगा, घर में अगर सिल्वर की वायरिंग करा दो तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा। कैसे? लॉस ऑफ एनर्जी कम होगी। प्रॉब्लम क्या है सिल्वर की? बहुत दूर तक जब आप इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो एक तो वो टूट जाएगा,
दूसरा वो हीट बहुत तेज होकर मेल्ट हो जाएगा, और ये बहुत सारे, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव तो है, कॉस्ट बहुत महंगा, इफेक्टिव नहीं है, बहुत महंगा है। तो घर की वायरिंग कॉपर की होती है, किसकी होती है? घर की वायरिंग क्या है? कॉपर की होती है। और मुझे लुधियाना से अगर दिल्ली लाना है करंट, तो मैं एल्यूमिनियम से लाऊंगा। क्या लाऊंगा? तीसरा नंबर एल्यूमिनियम है। देखो वो नहीं देखता, वो लोग बने हुए याद है ना मेरे को, देखो आई एम भगवान। पहला क्या नंबर है? पहला नंबर क्या है? सिल्वर। दूसरे नंबर पे कौन है? कॉपर। तीसरे नंबर पे क्या है? एल्यूमिनियम। तो ये सिल्वर सबसे अच्छा होता, मतलब सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है। क्या होती है? मैं ये बताना चाह रहा था कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फर्क है। सोचो ये सिल्वर का वायर है, लेट अज्यूम कि मेरे पास ये सिल्वर का वायर है 100 मीटर का, और इसकी रेसिस्टिविटी आपके बुक में कितनी है? पढ़ के बताना। 1.60 ये भूल सुनने दो यार, साउंड होगा। 10⁻⁸। ठीक है, अभी यूनिट बताऊंगा बाद में। अगर मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, 50 मीटर का और 50 मीटर का, तो भी यही रहेगी रेसिस्टिविटी दोनों की। अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं, इसके 1 करोड़ हिस्से भी कर दूंगा ना, छोटे 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 ब्रिक ब्रिक, तो सबकी रेसिस्टिविटी, बट रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है। पहले रेजिस्टेंस मान लेते हैं 20 ओम का था, जब मैंने 2 हिस्सा कर दिया तो ये 10 ओम का हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी मटेरियल के नेचर पे ये पूछता है। फिर समझना, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया एंड लेंथ ऑफ, किस पे करता है फिर? मटेरियल पे। किस पे? मटेरियल पे। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, फॉर्मूला बनाया था आपने। सो रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। R की यूनिट होती है ओम, ओम। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, एक कट गया तो मिला क्या? ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। आ सकता है हाईली। यस ब्रो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर यूनिट सेम नहीं है, वो दोनों क्वांटिटी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। लेंथ की यूनिट अलग होती है, मास की यूनिट अलग होती है, वेलोसिटी की यूनिट अलग होती है। यूनिट चेंज तो वो क्वांटिटी भी सेम नहीं होंगी। इन पे बहुत सवाल आते हैं। इस पे सवाल आपके बुक में कुछ ऐसा वायर, आप जब PYBQ लगाओगे, इसलिए मैंने आपको बुक मंगवाई है ताकि आप जब देखोगे आपके पास ऐसा एक वायर दिया होगा L लेंथ का, एक वायर दिया होगा जो कहेगा बेटा 2 लेंथ कर दिया, एरिया डबल कर दिया, एक कहेगा सर ऐसा है कि एरिया हाफ कर दिया, लेंथ सेम रखा। सबकी रेजिस्टेंस निकालो और उनके रेशियो को कंपेयर करो। आपके बुक में ऑल इन वन बुक में भी होगा, जो भी बुक आप यूज करते हो उन सब में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। PYBQ का बंडल है उसमें भी मिलेगा। ठीक है, अभी चूंकि हमारा काम क्या है, आपको चैप्टर की रिकैप देना। ठीक है, फिर हम आएंगे इनसे सवालों पे। तब से एक ही चीज चल रहा है, क्या? रेजिस्टेंस। कितना इंपॉर्टेंट है ना रेजिस्टेंस, तो इसका 11th से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12th में रेजिस्टेंस हमारा था 6वां टॉपिक, फैक्टर इफेक्टिंग। अब आएगा ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, कुछ डिवाइसेस होती हैं जो रेजिस्टेंस मेंटेन करती हैं सर्किट में, उसको रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस रजिस्टर को, ये रजिस्टर पढ़ने वाला नहीं, कॉपी लिखने वाला नहीं, रजिस्टर को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। छोड़ो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे सिलेबस में 2 तरह का कॉम्बिनेशन है। पहला सीरीज पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को हम लोग बैक टू बैक जोड़ देते हैं, हेड टेल मेथड बोलते हैं, या जैसे आप समझ लो, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। मतलब ऐसे 3 रजिस्टर है या 3 वायर है, इसके बगल में एक जोड़ दिया, इसके बगल में एक जोड़ दिया। ठीक है, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा RS, वो होता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n नंबर ऑफ जोड़ देंगे तो वो मान लेते हैं ये 10 ओम। अबे एपी से क्या तुमको हो गया, धोखा दे दिया है। एपी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है। ये कितना हो गया? 30 हो गया। क्या हो गया? 30।
मान लेते हैं, लाओ एपी हम तोड़, लाओ हटा देते हैं कि एपी नहीं है। जैसे ये 10 ओम और ये 20 ओम और अगला 50 ओम, अब तो एपी नहीं है ना ये, सर 3 लाख। तो इसमें हो जाएगा आपका 30 + 50 दैट इज 80 ओम का रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? 80 ओम, ओम ओनली। याद रखना कुछ बातें कि सीरीज में करंट सेम होता है। क्या होता है? यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, हर जगह पर करंट सेम होगा, हर जगह पर। तो जब सर्किट बनाओगे, मान लो ऐसे सर्किट बन रहा है, ये है R1, ये है R2, और हम अभी आपको कह रहे हैं कि जो R1 R2 है वो तीनों की वैल्यू अलग है, सेम नहीं है। मतलब R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू, आवाज नहीं हो रही रिकॉर्ड? पीछे से नहीं ऑन होगा ये, कोई नहीं। डबिंग कर हेलो पढ़ लेंगे बच्चे, भला हो जाएगा किसी का। बच्चे हेलो हेलो सर किसी लॉक्ड है यहाँ से नीचे ऑडियो वाला। हेलो हेलो, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये ना, ये मेरे को ना अभी समझ नहीं आता, विकास सर आते तक। डिवाइस नॉट। हेलो 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 हेलो, इशू है जो मुझे आता नहीं है चलाने, या क्या प्रॉब्लम है? YouTube पे तो हेलो दिक्कत है। नहीं, कुछ प्रॉब्लम है यार, ये छोड़ देता। अभी थोड़ी देर पहले ना आ गई अब। अबे हो रहा था यार, ये इसने ना उधर हो तो रहा है, अच्छा मुझे लगा हो ही रहा। वो छुपा हुआ था। चलो याद रखना कि यहाँ इस बैटरी से 6 वोल्ट की अगर बैटरी है, यहाँ से करंट आई निकल रही है, तो सब जगह पर करंट क्या होगा? सेम होगा। मैंने कहा कि रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो उस केस में पोटेंशियल यहां पर आएगा V1, यहाँ पोटेंशियल V2, यहाँ पोटेंशियल V3, पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा। अगर रेजिस्टेंस सेम हो गया तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना इस बात को। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है बताओ? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए आपका है R1, ये R2 है। R2, और मान लेते हैं कि सर यहां से करंट जा रहा है I, यहां से बैटरी लगा देते हैं। इसमें जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो। सर ये क्वेश्चन मेरे सरफेस एरिया में आया था मैथ्स में। सो यहां से जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे आ जाएगा I1 और यहाँ पर हो जाएगा I2। क्या हो जाएगा? I2, और ये है V पोटेंशियल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। क्या सेम नहीं होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, करंट अगर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, उस केस में I1 इज नॉट इक्वल टू I2, और जो टोटल करंट होगा वो I1 प्लस I2 होगा। इस पे भी न्यूमेरिकल आएगा सर्किट पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा 8वां टॉपिक आता है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ लास्ट पर चल रहे हैं तो बस पावर भी है। जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। क्या बताता है? ठीक है, जूल्स लॉ आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल दिया उनको, बट इनके पास इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसी से आपका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो भी हमारे पास जैसे गीजर है, टोस्टर है, आयरन है, जो भी हीटिंग डिवाइस हमारे घरों में है, वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हम स्विच ऑन करते हैं, गीजर पानी गर्म करता है, तो क्या होता है कि गीजर के कॉइल में, वो भी अलॉय का कॉइल बना होता है, ठीक है, जैसे बल्ब होता है उसमें टंक्शन का कॉइल होता है ना, तो निक्रोमियम का कॉइल होता है हीटर में। मान लो ये निक्रोमियम का कॉइल है हीटर में।
जैसे स्विच ऑन करेंगे यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा और वो करंट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। किसमें, हीट में, बिकॉज ऑफ इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस है उनमें मेटल एलॉय यूज होता है। क्या होता है, ये पूछता है आपसे, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है, जूल्स ने कहा कि हीट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना रेजिस्टेंस है, कितने देर तक चलाया और कितना करंट आपने दिया उसको। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितना करंट फ्लो करो, जैसे हीटर में नॉब्स होता है 1000 वॉट 2000 वॉट, तो आप करंट बढ़ा रहे हो, ज्यादा हो तो। और कितने देर के चलाया, गीजर 10 मिनट के लिए चलाया, 20 मिनट के लिए चलाया, ज्यादा चलाओगे पानी गर्म हो जाएगा, ऑटो कट होगा तो बंद हो जाएगा। तो टाइम, इन तीनों के इक्वेशन को जोड़ा गया तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपका क्या आया, हीट का फॉर्मूला। करंट एम्पियर में होगा, रेजिस्टेंस ओम में होगा और टाइम किस में होगा, सेकंड्स में, और हीट किस में आएगा, जूल्स। किसमें आएगा, जूल्स। मजा आ रहा है, कम समय में पढ़ा रहा हूँ, 4 घंटे से नहीं पढ़ा, 4 घंटे लोग 4-5 घंटे। कुछ ये बता रही मेरी भी क्लास सर आपकी सर देखो एसएसटी क्लास की लेते बच्चे। मेरा क्या नुकसान है, फीस तो आएगी ही मेरी, फीस तो आएगा ही सर फीस की बात नहीं है सर, सब कुछ फीस ही है भाई। फैमिली सर है। यस सर, यस सर, आप मेरे सर वो थोड़ी हो सर, टीचर सर, यू आर माय भैया, आईआईटी इंजीनियर। तो भाई सर ऐसे बोलते हैं दिस इज सर मतलब वही होता है, गाना फ्री हो रहा है, गाना फ्री हो रहा है। इलेक्ट्रिक पावर, अभी पीटी के इसको, इलेक्ट्रिक कोड में क्या दोगे सर? हाँ सर आप क्या डिफेंडर डिफेंडर सर, डाउन पेमेंट ही कर दो चलो। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, आपने 80 उसको बोला था ना, पावर आपका होता है, आईपैड नहीं, दो 30,000 का कोई और सामान आपको तो जरूरत नहीं, आप में सब है। आप भाई कोई नहीं ले लूंगा, आप मैंगो जूस इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप मोटर खरीदने जाते हैं या कोई भी जैसे गाड़ी, सबका पावर में होता है ना कि ये इतने हॉर्स पावर का है या इतने वॉट का है ना, तो वो मतलब कितनी वर्क डन, कितना काम कर सकता है दिए गए टाइम में, दिए गए टाइम में। पावर का पहला फॉर्मूला, पावर के 4 फॉर्मूला हमारे सिलेबस में, W अपॉन टी, जहां पे W होता है बेटा वर्क डन और टाइम। यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स की बात करें तो पावर की यूनिट हम वर्क की लेते हैं जूल में, टाइम की लेते हैं सेकंड्स में, और पावर हमारा आता है वॉट में। किसमें आता है, किलोवाट, 1000 वॉट होता है, छोटी वहीं से था। अब समझना सर, 10th में ना लिखा। सुनना, यस सर। पावर का पहला फॉर्मूला W अपॉन, देखो अगर तुम लोग एंटरटेन नहीं करोगे ना तो मैं फिर जो बचे हुए 2-3 दिन है उसमें मैं टाइम पास कर दूंगा, ठीक है, फिर आपका नुकसान ही हो जाएगा पेपर में। तो अगर आपका इधर से वो आएगा ना कि मेरे को वाइब निगेटिव आएगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फिर तुम्हें मजा समझ नहीं आएगा, वही सैम्पल पर कराऊंगा, 2-4 टाइम पास करूंगा, फिर आपका बोर्ड हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे चाहते हो तो वो भी मेरे को आता है, तो रिकॉर्ड है तो मेरा क्या नुकसान होगा, क्या मेरा कोई नुकसान नहीं है, होने तो रिकॉर्ड, पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। बहुत इंथूज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये समझना कि ओ माय गॉड माय कैरियर इज डिपेंड ऑन यू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा तमीज से पढ़ लो। सो पावर होता है W अपॉन टी। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने जब चैप्टर स्टार्ट होता तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगर आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन तो बता दो, क्यों मैं वेस्ट करूँ, 12th वालों को पढ़ा देता हूँ बैठ के, उनको भी बेचारों को बुला के टाइम वेस्ट करवा रहा हूँ। 2 होम ट्यूशन मारा था, 2000 रुपये बना के देता हूँ मैं, मेरा तो नुकसान, तुम लोग पढ़ाने से नुकसान ही है मेरा, ठीक है। तुम लोग वैसे ही पढ़ लोगे शोभित निर्वाणा और प्रशांत भैया से, मैं तो वो अननेसेसरी अपना वो दर्द कर रहा हूँ। ये पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, बताया था ना स्टार्टिंग में। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V इंटू Q, बोलो हाँ है ना। इसको हम यहाँ ले जाए रखते थे, ठीक है। जिन भैया की वीडियो देखते हो उनकी डिग्री देखना और मेरी डिग्री देखना, समझ जाओगे कि कौन किसको ज्यादा आता है। हम रखते हैं वहां पर, ठीक है। वो ट्रिपल IT से पढ़े हैं और मैं IIT से पढ़ा हूँ, पता है जमीन आसमान का फर्क है। जिसका वीडियो देखते हो आप लोग, इरिटेट मत किया करो मेरे को। Q अपॉन T क्या होता है, क्या होता है Q अपॉन T, केवल Q अपॉन T क्या होता है, गधे हो तुम लोग, साइंस मत लेना 11th में किसी भी हाल में, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ले लेना। ये हो जाएगा I, क्या होता है I। अभी थोड़ी देर पहले चैप्टर चालू हुआ था Q अपॉन T। सोचो एक दिन में अगर नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन है ही नहीं, बकवासें चल रही है दिमाग के।
अब नहीं लगाऊंगा मैं, क्लास हो गया, मैं अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अब नहीं पढ़ाऊंगा, आज लास्ट क्लास है तुम लोग की, अब मैं टाइम पास करूंगा तुम लोग के साथ, पेपर कराऊंगा, पेपर डिस्कस करूंगा, बस हो गया टाइम पास। कोई बैकअप नहीं, कोई वन शॉट नहीं, कुछ नहीं कराना मेरे को, ठीक है। ये आपका पावर का दूसरा फॉर्मूला बन गया। ओम्स लॉ पढ़े थे? ओम्स लॉ में क्या था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ से था। इस V की जगह पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला पावर का। चौथा, यही ओम्स लॉ से मैं आई को लिख सकता हूं V बाई आर, बोलो हाँ या ना। इस आई को यहां रख देते हैं इस बार, तो फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के 4 फॉर्मूले होंगे, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला और ये चौथा फॉर्मूला। कौन सा यूज होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है या पूछ क्या है, ठीक है। चलते हैं दोस्त आगे, आखिरी टॉपिक 2 मिनट का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, घर में जो आपका दिल्ली सरकार बिजली का बिल देती है, वो ऐसे होता है कि घर का 200 यूनिट बिजली का बिल आया, या 600 यूनिट बिजली का बिल आया, 400 यूनिट बिजली का बिल आया, होता ना। आप देखना वो जो यूनिट बोलते हैं, जैसे मैंने कहा मेरे घर का बिजली का बिल 2 यूनिट आया, या एसी अगर 1 घंटे चलती है तो 2 यूनिट का बिजली का बिल खाती है। ये यूनिट जो बोल देता हूं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। E इज इक्वल टू P इंटू टी इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें हम P को, पावर को किलो वॉट में लेते हैं, टाइम को आवर्स में लेते हैं। किसमें लेते हैं? इसमें, इस वाले में आवर्स में लेते हैं, बाकी सब में सेकंड्स में लेते हैं। और इसकी यूनिट जो हम लिखते हैं ना, किलो वॉट आवर, इसी को हम यूनिट बोलते हैं। व्हेन आई से 1 यूनिट मींस 1 किलो वॉट आवर, व्हेन आई से 2 यूनिट मींस 2 किलो वॉट आवर, 2 किलो वॉट आवर, 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने को बोलेगा ना सर, तो आपने पावर किसमें लेना है, टाइम किसमें लेना है। तो एक चीज और समझिएगा मेरे भाई, मैंने कहा सर E इज इक्वल टू P इंटू टी, आपने पढ़ाया, इसमें से आपने कहा किलोवाट आवर में। एक छोटा सा कन्वर्जन है किलोवाट आवर का जूल में, किसमें? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 10 टू द पावर 6 जूल। अगर जूल में पूछेगा तो जो भी वैल्यू आई, जैसे मेरी वैल्यू आई 2 यूनिट, उसमें मैं ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कहां से आया, देखो कैसे आया। 1 किलोवाट का मतलब होता है, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, 3600, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो 36 और 3 जीरो और ये 2 जीरो, 10 टू द पावर 5 जीरो हो गया, वॉट और सेकंड, वॉट और सेकंड, वॉट और सेकंड जूल बन जाता है। क्या बनता है? जूल बनता है। और अगर मैं एक डेसिमल बढ़ा दूं, यहां पर लगा दूं, तो यहां पे पावर इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? इंक्रीज। तो याद कर लेना, ये पूरी थ्योरी थी। इसी को यूट्यूबर्स अगर पढ़ाएंगे तो कम से कम 4 घंटे में पढ़ाएंगे। तो अगर आप 4 घंटे वन शॉट देखना चाहते हो, अभी आ जाएगा आजकल में, या सबका आ भी गया होगा, 8 घंटे का भी है, तो वो आपकी मर्जी है। तो आप देखो, मेरे को एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि अगर तुमको कोई चीज पढ़ने के लिए 4 घंटा 8 घंटा लग रहा है तो तुम तेज नहीं हो, गधे हो तुम। कोई चीज को 5 बार देख रहे हो वन शॉट, तो तुम तेज नहीं हो, गधे हो। तेज वो होता है जो कम समय में पढ़ लेता है। अगर तुम्हें बार बार वीडियो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके देखनी पड़ रही है और तुम्हें सोचना पड़ रहा है, तो तुम्हारा दिमाग स्लो है। और यूट्यूब क्या कर रहा है, समय के साथ एक्टेक बच्चों को कमजोर बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जनरेशन अच्छी है, पढ़ के निकले, क्या नुकसान है। रेडियो लगाने के लिए तो सबके यही जनरेशन, वो भी तो चाहिए, मुझे भटोरे भी तो खाना है। एनीवे, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको वीआई ग्राफ दिया है। क्या दिया है, दिख रहा है आपको? वीआई ग्राफ दिया हुआ है। क्या होता है ना, बच्चों की ना एक पोटेंशियल होती है, तुम लोग सिंसियर होकर पढ़ो तो 55 नंबर भी आ सकता है, बट मौज मस्ती में पढ़ते हो तो 35 पे आ जाते हो। बच्चे वही है, बट वो बिकॉज ऑफ सिंसियरिटी नहीं होने की वजह से अपने आप को मौज मस्ती में 20 नंबर खो देते हैं। 3 दिन अगर सिंसियर नहीं हो सकते हो, नंबर कहां से आएगा?
बायो तो आपने याद करनी है, बायो नहीं मैं करा रहा, ठीक है, बायो खुद से याद करनी है। 3/5 परपेंडिकुलर अपन बेस की हो गए है ना, 3/5 या कोई 2 पॉइंट लेके कर सकते हो, ठीक है। वो दोनों नीचे वाला और ऊपर को डिवाइड। फिफ्थ में 3 रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में, तो इनका अगर रेजिस्टेंस का टोटल निकालना हो तो 1/r इज इक्वल टू 1/20 1/10 प्लस 1/5, इसका एलसीएम कितना आएगा 20, 1 + 2 + 4 तो आपका 6 7/20, ये 1/r की वैल्यू है, केवल r पूछ चाहिए होता है हमें, तो हम क्या करते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं, क्या करते हैं भाई, ये तो 1/r है ना, r के लिए क्या करेंगे हम, और आपसे पूछा क्या करंट, v कितना है 6, यहाँ पे 6 है ना, और r कितना निकाला आपने 20/7, 20/7, 7 कहां गया ऊपर, 6 × 7/20, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 0.6 एम्पियर, या और भी कुछ गलत हुआ है क्या, हाँ यही तो होगा, सॉल्व करके देखें ना, और कुछ और तो नहीं पूछा है, मैंने टोटल निकाल दिया है, कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द 10 ओम, नहीं ये मैंने जो निकाला वो टोटल निकाला, क्या निकाला है, इसने पूछा ये जो 10 ओम है ना इसमें कितना करंट जाएगा, देखो मैंने जो निकाला गलत नहीं है, मैंने पूरे सर्किट का निकाला है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, तो हमने ये जो सॉल्व किया है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट किया है ये पूरे सर्किट का आएगा, क्या आएगा पूरे सर्किट का, मुझे बस इस हिस्से में करंट चाहिए, मैं बता रहा हूं, हाँ यहां से करंट गया आई, यहां पे गया, मान लो यहां जब जाएगा तो बढ़ जाएगा, मान लो यहाँ पर I1 आ गया, यहाँ पर क्या गया I2 I3, तो मुझे ना I2 केवल निकालना, मैंने एक बात बताई थी जब ये पैरेलल में क्या सेम होता है पोटेंशियल, यहाँ पे क्या रखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है V बाई, तो अगर मुझे I2 चाहिए तो पोटेंशियल कितना होगा, अरे वाह वेरी नाइस, दैट इज 0.6, अब ये दिमाग ठीक है, अब यही मौन बस्ती में ये सवाल भी ना हो पाता, तो ये वाली सर्किट आपको करनी है, ठीक है, ताबड़तोड़ शुरू हो जा लगाना। अच्छा अगर आपको कभी ऐसा दे दे सर्किट 8 टाइप, ये बड़ा फेवरेट है क्वेश्चन सीबीएसई का, कि आपको वीआई ग्राफ दे दिया, अच्छा हमने वीआई ग्राफ पढ़ा, ये आईवी ग्राफ है, तो जो तुम सोचोगे उसका उल्टा, हमने क्या पढ़ा था अभी इसके पहले, कैसा ग्राफ पढ़ा था, वीआई ग्राफ, वी आई मतलब वी होगा वाई एक्सिस पे, आई होगा, बट यहां तो आईवी ग्राफ है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सोचो रफ में ऐसे बना लेना, इधर वी कर देना इधर आई कर देना, जैसी लेबलिंग दी है वैसे बना लो, ये R1 ये R2 और ये R3, ये IV दिया है लेकिन मैंने क्या बनाया है VI, देखो बेटा जिसका थीटा ज्यादा होगा ना, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, कैसे, स्लोप मतलब tan थीटा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है और tan 30 की 1 बड़ा है 1/√3 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना, यानी थीटा बड़ा तो रेजिस्टेंस भी बड़ा, इस कहानी के हिसाब से R1 बड़ा होगा, उसका एंगल ज्यादा है, देखो एंगल ज्यादा मुंह खुला है, फिर R2 होगा, फिर कौन होगा R3, सबसे बड़ा कौन होगा R1, फिर कौन होगा, लेकिन ये तो VI के हिसाब से ना, सवाल में क्या है, तो जो तुमने बनाया ऐसे रफ में बना दिमाग में, इसका उल्टा कर देना, ये सीक्वेंस मान लो, तो यानी सबसे बड़ा कौन होगा R3, फिर R2, सीक्वेंस कौन सा मैच कर रहा है, दी बेस्ट, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को आता है, बट बच्चे VI के साथ सोच लेते हैं क्योंकि हम तो VI पढ़े, पर दिया क्या है, बच्चे ये I और V वाला एक्सिस पढ़ते ही नहीं है, ये वो चीजें हैं जो बोर्ड में गलतियां होती हैं लोगों से, क्या होती हैं, ऑल इन वन लाए हो सब लोग, मैंने वॉइस नोट डाला तो नहीं लाए ना, लाए हो, कोई नहीं, अभी फिलहाल तो इनको करो, दबा के सारा सवाल करो, हमारे मेहनती बच्चे आए हैं सर, ये कहां से आ गया, मैंने कहा वीडियो देख रहे हैं, वो नहीं आया, सो इलेक्ट्रिसिटी हमने कर दिया, बढ़िया ना, ये सवाल करो, उसका तो ब्रेकअप हो गया, किसका, उसका मैथ से कह रहा मेरा एक क्वेश्चन है एपी का, एपी का एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 5 मार्क्स की तो मैं तेरे को मैंने पहले ही बोला था, बोर्ड वाले तीनों हो गए, कुछ भी कर सकते हैं, अरे तुम क्यों विश्वास, प्राउड ऑफ यू बेटा, मैंने एक नहीं समझ आ रहा, कोई कार्तिक से पूछा, कभी भी वेटेज ही नहीं पता, मेरे को नहीं पता, इतना साल से मैं पढ़ा रहा हूं, सारा करके जाओ सर, वो देखी थी हमारी, अच्छा इसका करना है, अच्छा मॉडर्न का कर देता हूँ, हाँ एक बार देखो, और आपने बोला था ना वो जो ग्राफ के ऊपर वो निकालना है, एरिया ऑफ टाइम, नहीं वो तो क्वेश्चन में बोलेगा ना, एरिया ऑफ टाइम बोला था उसमें,
आ गया था हाँ। बढ़िया हो गया और वो भी सर्कल्स का एग्जांपल कुछ कार्तिक से भी पूछ लेना है ना भाई। 11th में तो सारा क्वेश्चन कराया हुआ है फिजिक्स में। ग्रुप पे शेयर कर तो दिया भाई एक एक क्वेश्चन जो मार्क किया था वो आया है। यही है। स्कूल का पेपर लीक कर दिया, बोर्ड छोड़ो तुम। मैंने इसको पहले ही बोला था, मैंने कहा तमीज से बैठे भाई ये ऑनलाइन और रूट टू इरेशनल नंबर। स्टैंडर्ड में रूट शीट है हमारे में रूट अरे स्टैंडर्ड में तो पीपीटी थ्योरम पूरी दे रखी है भाई 5 5 मार्क की पीपीटी और अच्छा बेसिक में जबकि थ्योरम डेरिवेशन नहीं आता है। मैंने तुम्हें बोला था ना कई बार होता था बेसिक कुछ नहीं हुआ ना भाई वही हुआ है। इसकी बात सच है। मुझे मैथ्स के लिए मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है, मास डिफेक्ट का क्वेश्चन। सर आपके लिए कुछ लाया था क्या लाया मेरे लिए कुछ नहीं। सर ये आप अच्छे अच्छा मतलब विकास सर अच्छे नहीं है। ठीक है व्हाट डू यू मीन? नॉनसेंस। अच्छा हाँ, कार्तिक। ये तो स्कूल टाइम इसका आगे का काम मेरे को भी दो यार, मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। सर आप तो रियल निकाल लो तो देखना वीडियो डाल दें हाँ भाई चलो बैठो। टीचर लोग सिगरेट पीते हुए क्या कह रहे वीडियो चालू है क्या कह करो ना क्या कह रहे करोल मैं वो कर रहा हूँ डेरिवेशन। करोल बाग में और सिगरेट एंट्री पीते हुए पढ़ा रहे हैं वायरल हो जाओ हाँ? क्यों? अबे एंट्री का नंबर कट रहा है, कर ले यार, क्या कर रहा है? प्लीज कर ले, 15 कर लो, 10 कर लो। हाँ कैंडी खा सकता है बट एमसीक्यू प्लीज कर लेना यार, ठीक है ना। सवाल करें सर, जनता जनार्दन क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी करें प्लीज। सॉल्यूशन ना देखें, ग्राफ को पढ़ें। ये वो अच्छे क्वेश्चन, दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ग्रुप पे भी डाल देता हूं मैं। 0.25 सॉल्व कर। अरे ये बहुत अच्छा है यार, ये तो 10 रुपए का डब्बा आता है कल लाऊंगा और मेरे को तो बर्थडे पे भैया का बर्थडे था नीचे तो वो केक के साथ में ऐसी मस्ती में उनका दोस्त था उन्होंने तो बेटा करोल बाग सेंटर आ जाओ, मैं 5 बजे तक हूँ यहाँ पर सेंटर पे, आ जाओ यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना बैठ के। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप पढ़ते हो 13 कह रहा लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड। अभी पढ़ाया मैंने। एरिया ऑफ वायर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे एरिया पे इनवर्सली, लेंथ पे, और तीसरा मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। 4 बोल दे लिखने को तो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसमें 4 पॉइंट लिखा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ वायर एंड नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस मटेरियल पे तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे भी करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पता क्यों बढ़ जाता है? ये तो कहीं नहीं लिखा है। किसी ने आज तक पता है? किसी यूट्यूब में बताया? आप लोगों ने सबके वन शॉट देख लिए होंगे। आप ये बताओ कि मेरे पास एक वायर है, ये एक वायर है कॉपर का, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री, इस रूम का। मैंने इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा के 55 डिग्री कर दिया, ये रेजिस्टेंस 10 ओम से 20 ओम क्यों हो गया? ना एनसीईआरटी में है, ना यूट्यूबर लोग ने बताया 10th तक के, क्यों? थोड़ा लॉजिकली सोच सकते हो क्या होता है रेजिस्टेंस? सोचो, ये मेट्रो का डिब्बा है, हर इंसान एक इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन के मूव से ही तो करंट फ्लो कर रहा है। इस वाले को यहां पर एक डोर है, यहां पहुंचना है, अगर यहां पे कोई नहीं होगा तो आराम से चला जाएगा, निकल जाएगा, कोई इसको रोकने वाला। रेजिस्टेंस इसके पास, रेजिस्टेंस मतलब अपोज, रेजिस्टेंस मतलब अपोज। रुक जा, हाँ बोलना। जैसे एक है रोड, उसके ऊपर पैचेस दिए हुए हैं, फिर उसके बाद जब कोई चल रहा होता है तो वो बसते हैं काम, तो ये क्यों है? सर साइंस है, समझना। सर साइंस है। हुआ क्या सर, अब मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें भर दिया। सुनना यार, बहुत सारे लोग इसमें भर दिए मैंने, 4 लोग, बट ये 4 लोग 27 डिग्री पे तमीज से चल रहे थे और तमीज से निकल रहे थे। सबकी स्पीड सेम थी, सब एक रफ्तार से चल रहे थे, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, आराम से निकल रहे थे, आपस में टकरा भी नहीं रहे थे। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब रेडबुल दिया इनको मैंने सबको। रेडबुल का टैगलाइन क्या है? विंग से और विंग से मिल गया, है ना। जब रेडबुल पिए तो सब बावले हो गए, तेज भागे, और तेज भागे तो आपस में टकराए भी, कभी इसको धक्का मार रहा, कभी इसको धक्का मार रहा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन में आपस में
कोलिजन होता है। क्या होता है? और जब कोलिजन होता है तो ये वाला कहता है तो आगे मत जा, दे अपोज ईच अदर। और जब अपोज ईच अदर तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये बताया था किसी ने आज तक? नो सर। कौन बताया? सर अनुज IITian सर। नहीं, गलत टैगलाइन हो गया। IITian भैया, भैया क्यों सर? सर अब यही चलेगा, टैगलाइन नहीं बननी है। सर गिव्स अ क्लास। आपको 4 मार्च को एक नया पोस्टर दिखेगा जो बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है। बिलबोर्ड्स भी लगेंगे। सब लगेंगे। 4 मार्च को देखना, कुछ नया होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला। तो मेरे घर में अपने फ्लोर पर ठीक है, तो रेजिस्टेंस, सर अभी होली मत लगाना, गंदे हो जाएंगे। ठीक है। सवाल पूछा था कि जो हीटिंग डिवाइसेस है, कूलर, टोस्टर, गीजर, आयरन, इन सबों में हम मेटल अलॉय की वायरिंग क्यों करते हैं? कॉपर क्यों नहीं? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो है ही है, दे इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। क्या लिखा है? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो गया। अलॉय आर कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग डिवाइस, दिस इज बिकॉज अलॉय आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल। साइंटिफिक कीवर्ड्स, साइंटिफिक कुछ टीचर, मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की कॉपी चेक की, मेरे पास अच्छे बच्चे जिनके 65 भी आए प्री बोर्ड में। व्हाट इज प्रॉब्लम? मेन प्रॉब्लम कि वो जो आंसर लिखते हैं बहुत ही जेनरिक आंसर लिखते हैं, बहुत ही। साइंस के टीचर को जो आंसर चाहिए वो साइंटिफिक कीवर्ड के हिसाब से चाहिए। तो कीवर्ड्स क्या? जैसे alloy आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल, द रेसिस्टिविटी इज हायर देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, इट नाइदर गेट ऑक्सीडाइज नॉट बर्न। जब गीजर में या किसी हीटिंग डिवाइस में, हीटर ही है मान लो, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, तो वो आग तो नहीं लगती है ना उसमें। आप क्या करना, उस कभी खराब हीटर घर पे पड़ा हो, उसकी कॉइल निकाल के उसमें कॉपर की कॉइल लगा देना। जब आप जलाओगे वो आग पकड़ लेगा, जल जाएगा। क्यों? ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? अच्छा बच्चा कौन है जो ये सारे शब्द लिखेगा कि जो ऑक्सीडाइज होगा? गधा बच्चा कौन है जो नॉर्मल भाषा लिख देगा? तो मान लो 3 नंबर का आ रहा है तो आपको सीबीएसई मार्क्स नहीं कट करेगी। कुछ लोग कम में सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो जो कम में सेटिस्फाई होते हैं उनको 2 नंबर मिलेगा। जो अच्छा बच्चा है जिसने साइंटिफिक लैंग्वेज यूज की, पॉइंट्स बनाए, बुलेट्स बनाए, उसको कितना मिलेगा? 3 में 3। टीचर आपके मार्क्स ऐसे नहीं कि गलत लिखे हो, बोलेगा कि सही लिखे हो बट ठीक ठाक ही लिखे हो, इतना बढ़िया नहीं लिखा। हाँ, आपने सजाया अच्छे से नहीं, तो आपने कीवर्ड्स नहीं ऐड किए। और एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा नाम मार्क्स करते हैं बायो में कीवर्ड्स की वजह से। बहुत गंदा आंसर लिखते हैं बच्चे, कहना सही चाहते हैं, लिख नहीं पाते। अब वो हैबिट डेवलप लिख के ही आएगी बहुत। ठीक है, तो आपने वो पेपर लाए हैं, फिर पेपर की बुक लाए होंगे, कुछ तो लाए होंगे ना। तो आप क्या करो, मैं बताता हूं, सब लोग जो वो लाए हैं ऑल इन वन, वो बुक से करेगा, ये तो करना ही है। पेपर में से पेपर 1 से लेके पेपर 10 के केवल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करना है। कैसे पता चलेगा सर? मार्क कर दो? नहीं, आप पढ़ना, स्कैन करना, खुद समझ आएगा कौन सा इलेक्ट्रिसिटी। ओपन सैंपल पेपर शुरू, तो 5 के आगे पे पहुंच जाओ। 5 अगर हो गया तो अच्छी बात है ना। और ये भी करना अगर करो उसके बाद, पहले प्लीज सब बुक लाया करो आप लोग यार। मेरे को बड़ी दुख होता है कि बुक क्यों नहीं लाते हो तुम लोग, जबकि मैंने प्रॉपरली कहा था बुक लेके आना। रिकॉर्डिंग रोक दो, कब तक रिकॉर्ड होगा ये? स्टॉप रिकॉर्डिंग मार दो।